हिंदी का क्लास अब शुरू होने जा रहा है और वीडियो को अच्छे से देखना, पढ़ना और नोट भी करना। अब ऐसा नहीं कि लापरवाही कर देना तो देर तोड़ेंगे क्लास में। सोच लो पहले। अभी तुम लोगों के पास बहुत अच्छा समय मिला है, अवसर मिला है कि घर पे बैठ कर के सेल्फ स्टडी करो। समझ गया ना? इसी में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई मजबूत होगी। और ऐसे जो आकर के क्लास में कहते हो कि समय नहीं मिलता है, तो पूरा समय मिल गया है। अब अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग आज के क्लास की तरफ। अब देखो यहाँ, आज तुम लोगों को फिर से अलंकार चैप्टर में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताया जा रहा है। कल दोहे पर समाप्त हुआ था, आज फिर उसी दोहे का अर्थ मैं यहाँ बता रही हूँ। देखो, कल जो था यहाँ बताया गया था कि यहाँ सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप का आरोप हो। इसका मतलब कि प्रत्यक्षा माने आरोप लगाना, रोक देना, ठीक है? प्रत्यक्षा अलंकार का अर्थ होता है कि किसी ऐसे शब्द पर आरोप लगना, ठीक है? अब दूसरे दोहा को देखो। लता भवनते प्रगट में तेरी अवसर दो भाई, अनिक से मनु जग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। ये जो है हमारे महाग्रंथ यानी रामचरितमानस, जो महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और उस रामचरितमानस में जो है अरण्य कांड यानी कि रामायण में जो कांड है, उस कांड में बाल कांड के बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड का मतलब होता है कि जब श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ अपनी विद्या पूरी करके अयोध्या वापस आते हैं और युवा अवस्था में रहते हैं, उस समय महर्षि विश्वामित्र जो है आते हैं यहाँ पे उनको क्या करने, अपने साथ राक्षसों को से बचाव करने के लिए राजा दशरथ के पास आते हैं। तुम लोग आप राम और लक्ष्मण को मांगने के कि राजा दशरथ से वे विनती करते हैं कि आप अपने दोनों पुत्रों को मुझे दीजिए कुछ दिनों के लिए, कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ को खंडित कर देता है राक्षस, उस राक्षस को वध करने के लिए। तो राजा दशरथ जो राम से बहुत प्यार करते थे, थोड़ी देर के लिए उनमें संकुचन का भाव आता है, ठीक है? वो अपने आप को रोक नहीं पाते, फिर भी राम विश्वामित्र के साथ जाते हैं। और जाने के बाद जब वह अपने गुरु के लिए यानी कि जनकपुर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने गुरु पूजा के लिए पुष्प वाटिका में पुष्प लाने जाते हैं। पुष्प का मतलब फूल। और यह कहानी तब है अरण्य कांड में, जब श्री रामचंद्र जी उन राक्षसों का वध करके जनकपुर पहुंचते हैं। अब कहानी यह है कि जनकपुर पहुंचते कैसे हैं, तो सुनो ध्यान से कि जनकपुर के राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री सीता का स्वयंवर होने जा रहा था और उस स्वयंवर में भीषण प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा ये थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा, उसी को सीता अपना वर के रूप में वरण करेगी। तो अब विश्वामित्र को न्योता आया था, लेकिन राजा दशरथ को न्योता नहीं आया था। लेकिन फिर भी उनको मालूम था कि राजा दशरथ के पुत्र राम और लखन मेरे साथ हैं, तो इनको लेकर के जाना है। और उस स्वयंवर में विश्वामित्र ने अपने साथ उन दोनों बालकों को लेकर के उनके स्वयंवर पहुंचे। वही विश्वामित्र के पूजा के लिए उन्होंने जब फूल तोड़ने के लिए राम और लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में भेजे, तो यह लता, तो यहाँ वही दोहा बताया गया है कि लता भवनते प्रगट में तेहि अवसर दो भाई, और निक से मनु जग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। अब देखो
कल ही बताए थे कि कोई ऐसा दोहा चौपाई हो जहां पर मनो जनो मनु तनु है ऐ अहै पहै ऐसे शब्द आए, वो सब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है कि जिस अलंकार में, जिस दोहे में, जिस चौपाई में, जिस कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, मनु अहै जहै पहै कहै जनु मनु तनु रनु, इस टाइप का, तो समझ जाओ कि वह कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, पहचानने का सबसे आसान तरीका। अब इसमें देखो, और उसी समय दोनों राम और सीता का मिलन होता है, वो भी कहाँ, पुष्पाख्या में। तो लता, लता मतलब देखो, अब लता का मतलब कपड़ा का लता नहीं समझ जाना, लता मतलब फूल में से जो निकली हुई कोमल टहनियां होती हैं, उसको लता बोलते हैं। कि जैसे ही राम लक्ष्मण फूल तोड़ करके अपने बागवानी से बाहर निकलते हैं, वैसे ही उनकी नजर सीता पर पड़ती है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। ऐसे लग रहे हैं मानो दो उज्जवल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर बाहर आए। अब उसी राम लक्ष्मण पर सीता की नजर पड़ती है। अब वो भी दोनों को देख करके विमुग्ध हो जाती है। दोनों को तो नहीं देखती है, श्री राम को देखती है, क्योंकि उनको पता था कि हमको पति के रूप में इन्हीं को वरण करना है। तो राम और सीता दोनों की आंखें एक होती है, और इसमें, इस दोहे में जो है प्रेम रस का अंश आया है, और यह राम और सीता के पहले प्रेम के द्वारा दर्शाया गया है। समझ गया सब? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, उदाहरण में फिर से दो दे दिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिख पाए हैं, ये बता दिए, याद रखना है सब कि उदाहरण में देखो, मनो जनो, ज्यादा संभावना रहता है इन्हीं दोहा में, खास करके दोहे में। ऐसे शब्द जो होते हैं, यह क्या दर्शाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाने का काम करता है। अब देखो यहाँ, अब लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को भी दर्शा रहा है। किसके लिए? सीता के लिए, कि अगर राम को देख रही है तो राम सुंदर लग रहे हैं, तभी सीता देख रही है। अगर वो कुरूप रहते तो सीता नहीं देखती। अब चलो, अब आगे चलते हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में दो शब्द ऐसे आते हैं जिसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। एक आता है वाच्या और दूसरा है गाम्या। अब देखो, तुम लोगों को पढ़ाए हैं हम कि शब्द के प्रकार में जो है, शब्द के आधार पर भी शब्द के दो शब्द तीन शब्द होते हैं, एक लक्षणा वाचक और एक व्यंग्यात्मक। तो इसमें वाचक शब्द को ही वाच्या माना गया है। समझ गया सब? देखो, उत्प्रेक्षा का एक प्रकार है जो वाचक को बताता है। वाच्या क्या है? जो वाचक शब्द को बताने का काम करता है। वाच्या क्या है? जो वाचक शब्द को बताने का काम करता है। अब गाम्या क्या? अब गाम्या समझ जाते हैं। उत्प्रेक्षा का एक प्रकार है जहाँ किसी कार्य का कारण कुछ और होता है, और कवि अपने कविता को बनाते समय किसी दूसरे चीज की कल्पना करता है। कल्पना का मतलब दूसरे विषय में सोच लेना, उस चीज को सोचता है। तो वहां पे जो है, उस गाम्या जैसे शब्दों को अब हम लोग अपने भाषा में अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो गाम्या का मतलब कि भ्रम में चले जाना, कि अर्थ उसका कुछ और आ रहा है, हम बता रहे हैं कुछ और। अब आम को इमली कह दे, इमली को आम कह दे, दोनों में काफी अंतर है। सेम यही चीज है कि कार्य का करना कुछ और होता है, लेकिन कवि कल्पना करके उसे दूसरा कारण बता देता है। अब छोटे से उदाहरण के साथ समझ लो। देखो, अब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हम लोग बार बार हिंदी में ऐसे श्याम लिखते हैं, ऐसे श्याम लिखते हैं, और जब कवि लिखते हैं, खास करके सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास, ये क्या कहलाता है, वाल्मीकि जी, तो उन लोगों का जो है, वाल्मीकि जी तो खैर संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन तुलसीदास और सूरदास जी, और यहाँ रहीम जी हैं, एक और हैं, उनका नाम क्या था भूल गए हैं। अब वहाँ देखो, तो अब इसमें देखोगे कि श्याम श्याम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं ना समझना है कि ये गलत है, नहीं, ये उनकी भाषा है, उनके दोहे चौपाई की भाषा है, तो ये गलत नहीं है। जो अर्थ उस श्याम का होगा वही अर्थ इस श्याम का भी होगा। अब यहाँ पे तुम लोगों का उत्प्रेक्षा में आने वाले दो विशेष शब्द कौन कौन? वाच्या और गाम्या। याद रखना है, उत्प्रेक्षा के दो ऐसे प्रकार हैं
जिनको हमेशा नहीं वाक में लिया जाता है, वे कभी कभी दोहे चौपाई के साथ ही आते हैं। कविता में तो बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन कहीं कहीं दोहा चौपाई में काम्या और वाच्य का प्रयोग रहता है। अब चलते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर में देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार, जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो। ठीक है, भ्रम माने संदेह पैदा हो जाए, उसको क्या कहेंगे? भ्रांति अलंकार कहते हैं। और उस वाक्य में, उस दोहा में, उस चौपाई में, सब में भ्रांति अलंकार होता है। अब यहाँ देखो, दोहे से समझ जाओ। जान श्याम घन श्याम करे, नाच उठे वन मोह। अब देखो यहाँ, जान श्याम घन श्याम करे, नाच उठे वन मोह। अब इससे क्या होता है कि अब इस पंक्ति में इसके अर्थ को समझ लो कि उपयुक्त पंक्ति में, माने यानी कि ऊपर दी हुई पंक्ति में, उपयुक्त का मतलब क्या? जो ऊपर लिखा हुआ है, जो तुम्हारे सामने है, ठीक है, पंक्ति में श्री कृष्ण को देखकर उनके सांवलेपन के कारण वन के मोरों को काले बादल होने का भ्रम होता है। यानी कि भक्ति में भक्त इतने लीन होते हैं कि कृष्ण के आगे उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। वे उनके सामने चाहे जो भी वस्तुएं आए, वे सब कृष्ण की तरह ही उन्हें दिखाई देते हैं। वही यहाँ दशा वन में रहने वाले मोरों की हो रही है कि वह कृष्ण के हमेशा सर पे सवार रहते हैं, उनके मुकुट पर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यही सब चीज जो है आज कृष्ण के हम लोग फोटो में, तस्वीर में या उनकी लीला में पढ़ते हैं, तो यही कहानी है कि मोर जो है कृष्ण की कभी बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, और वो भक्त होने के कारण कृष्ण का रंग काला था। तो जब जब आकाश में घटा लगती थी, बादल छाते थे, तो उसको लगता क्या था कि हमारे कृष्ण हमारे पास आ रहे हैं। और वह क्या करता था? उस काले घटा को देख करके, उस काली घटा को देख करके, काले बादल को देख करके नाचना शुरू कर देता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह कृष्ण के भक्ति में नाचता था, उसको पता नहीं था, उसको लगता था कि हमारे कृष्ण आ गए हैं, इसलिए वो नाचता था, और आज भी नाचता है। और हम लोग इस चीज को बड़े आसानी से कह देते हैं कि मोर जो है बारिश के दिनों में खूब नाचता है, बारिश उसको बहुत पसंद है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वह कभी कृष्ण का भक्त हुआ करता था और कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था, इसलिए वह काले बादल को देख करके क्या करता था? नाचता था। अब यहाँ समझ लो कि उपयुक्त पंक्ति में श्री कृष्ण को देखकर उनके सांवलेपन के कारण वन के मोरों को काले बादल होने का भ्रम होता है, और वे वर्षा होने वाली ऐसा समझ करके मोर क्या करते हैं? नाचने लगते हैं। अतः यहाँ कौन सा अलंकार? भ्रांति मान अलंकार।